राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल डिम्पल क्रोशिया एंड क्राफ्टिंग में। आज हम 3 नंबर गोपाल जी के लिए पोशाक बनाएंगे। तो देखो, मैंने इसका एक पैटर्न बना के रखा है। ये है इसका बेस और इसमें मैंने नाड़ा डाल रखा है धागे से। तो इसको हम देखो ऐसे खींच देंगे और यहाँ इसमें नॉट लगा के और इसको अंदर की साइड कर देंगे और ये हमारा वेश बनकर गोपाल जी का त्योहार है। तो मैंने ये 3 नंबर गोपाल जी के लिए बनाया है बेस। फिर इसके बाद चोली बनाई है। तो पहले हम इसको बनाना सीखते हैं, फिर हम चोली बताएंगे। तो देखो, मैंने इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 राउंड में मैंने इसको कंप्लीट किया है। तो इसको मैं साइड से कर देती हूँ। अब इसको हम बनाएंगे सिलाई से। सिलाई से बनाएंगे तो इसमें हम पहले फंदा डालते हैं। तो इसको हम ऐसे करेंगे और नीचे की साइड इस धागे को लगाएंगे। हम धागे को लगाया हमने और अब देखो इसको ऐसे फंसाएंगे उंगली में और ऐसे घुमा के सिलाई में इसको डालेंगे और इसको इस वाले धागे को इसके ऊपर लेंगे। 1 मिनट। हमने ऐसे घुमाई उंगली अपनी और इसमें इस धागे को डाल दिया। अब इसको हम इसके ऊपर डालेंगे और फिर इसको ऐसे अंदर कर देंगे। तो देखो, एक फंदा हमारा बनकर तैयार है। अब ऐसे ही हम दोबारा करेंगे। तो फिर मैंने उंगली घुमाई, उंगली पे धागा घुमाया और इसको इसमें डालेंगे सिलाई में और इसको ऐसे निकालेंगे धागे को, फिर इसको ऐसे डाल देंगे। तो ये हमारे 2 फंदे बनकर तैयार है। फिर देखो, हमें ऐसे धागे को उंगली पर लपेटेंगे और ऐसे किया और इसको ऐसे डाला और ऐसे किया। तो ये 3 फंदे हमारे बनकर तैयार हैं। तो ऐसे ही हम सारे फंदे डालेंगे इसमें। तो हमें इसमें 16 फंदे डालने हैं। तो देखो, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 तो डाल के मैं दिखाती हूँ, अब डाल लेती हूँ, फिर मैं आगे आपको बताती हूँ। तो देखो, मैंने इसमें फंदे डाल लिए हैं। अब मैं इसको काउंट करती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। तो मैंने यहाँ 17 फंदे डाले हैं। तो ये हमारा 3 नंबर गोपाल जी के लिए मैंने यहाँ 17 फंदे डाल लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, देखो, अब इस वाली दूसरी सिलाई को लेंगे हम और इसमें डालेंगे और इसमें हम इस वाले लंबा जो धागा है हमारा इसमें डालेंगे इसको और ऐसे निकाल देंगे। तो ये हमारा एक फंदा हो गया। अब हम दूसरे में डालेंगे। देखो, दूसरे में डाल लिया मैंने। अब इसको क्या करेंगे, हम इस वाले धागे को साथ लेके चलेंगे इसको। तो 2 हो गए।
फिर इस वाले धागे को हम साथ लेंगे, तीन हो गए। फिर इस वाले धागे को हम साथ लेंगे, चार हो गए। तो मैं ऐसे ही इसको उल्टी सिलाई कर लूँगी। इसमें ऐसे ही फंदे को लेंगे हम और निकाल देंगे। ये वाला फंदा हमने इस वाली सिलाई पर डाला, ऐसे धागा किया हमने और इसको निकाल दिया। तो ऐसे ही मैं इसको कर लेती हूँ, इस वाले राउंड को। फिर मैं आगे बताती हूँ आपको। हमें उल्टी उल्टी सिलाई ही इसमें करना है। तो मैंने देखो उल्टी उल्टी एक सिलाई इसको कर लिया है। अब ये मैंने इसको धागा छोड़ दिया, जिससे ये पहचान रहेगी कि ये हमारी उल्टी साइड है। अब हम इसको सीधी साइड से बुनेंगे। तो देखो सीधी साइड से हमें क्या करना है, यहाँ से हमें अपने फंदे बढ़ाने हैं। तो देखो इसमें डालेंगे, सबसे पहले वाले फंदे में डाली और इसको ऐसे धागे को सिलाई पे लेंगे और इसको ऐसे निकाल देंगे। ऐसे निकाल के अब ये जो सिलाई में ये वाला फंदा है, इसको हम इसके ऊपर डालेंगे और ये हमारा एक फंदा बढ़ गया, एक फंदा बढ़ गया। अब इसको हमने इस धागे को सिलाई के ऊपर से लिया, तो ये हमारा एक फंदा बढ़ गया। अब इसको हम फिर से सिलाई में डालेंगे अंदर, इस वाले फंदे को, तो ये हमारा दूसरा फंदा बढ़ गया। हमें यहाँ तीन फंदे बढ़ाने हैं, तो ये हमारा तीसरा फंदा है, तो इसको हम ऐसे इसमें डाल देंगे। तो ये हमारे तीन फंदे यहाँ बढ़ गए हैं, तीन फंदे बढ़ गए। अब इसको हम सबसे पहले वाले फंदे में सिलाई को डालेंगे। सिलाई को डाला मैंने सबसे पहले वाले फंदे में। अब इसको हम यहाँ उल्टी उल्टी सिलाई कर लेंगे। तो देखो ये हमारे तीन फंदे मैंने यहाँ बढ़ाए हैं, तो यहाँ हमारे पास 20 फंदे होंगे। मैं पहले इसको ले लेती हूँ एक एक उल्टी उल्टी सिलाई, फिर मैं आपको काउंट करके दिखाऊंगी कि मेरे पास यहाँ 20 फंदे हैं। तो ये हमारी दूसरी सिलाई है, पहले हमने उल्टी ली थी, ये सीधी है हमारी। सीधी साइड हमने तीन फंदे इसमें बढ़ाए हैं। तो देखो मैं इसमें काउंट करके दिखाती हूँ आपको। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो ये हमारे 20 फंदे हैं। ये हमारी सीधी साइड से हमने तीन फंदे इसमें बढ़ाए हैं। अब आई हमारी उल्टी साइड, तो उल्टी साइड हम उल्टे उल्टे फंदे ही ले लेंगे। ये इस साइड में हमें कोई भी फंदा बढ़ाना नहीं है, तो हम ऐसे ही उल्टे उल्टे फंदे इसको उतार लेते हैं। तो ये हमारी तीसरी सिलाई है। एक हमने उल्टी ली, फिर सीधी ली, फिर ये हमारी उल्टी है, तो ये तीसरी सिलाई है हमारी। तो मैं इसे उतार लेती हूँ, फिर मैं आपको आगे बताती हूँ। तो ये हमारी उल्टी साइड वाली सिलाई, मैंने पूरे फंदे उल्टे उल्टे इसमें उतार लिए। अब इसको हम सीधी साइड करेंगे। सीधी साइड करके अब क्या करना है, हमें यहाँ हमें एक फंदा बढ़ाना है। पहले दूसरी वाली सिलाई में हमने तीन फंदे बढ़ाए थे, अब ये हमारी तीसरी सिलाई हमने उल्टी उल्टी बुनी है। अब आया हमारी चौथी सिलाई। चौथी सिलाई पहले हमने दूसरी वाली सिलाई में बढ़ाए, अब हम यहाँ चौथी सिलाई में बढ़ाएंगे। तो इसको पहले वाले फंदे में धागे को सिलाई पर डाला और ऐसे किया। अब इस वाले फंदे को, धागे को इस पीछे निकालेंगे हम और इसको एक उल्टी साइड से एक फंदा इसमें बढ़ा लेंगे। तो देखो हमारे यहाँ दो फंदे हो गए। देखो एक और दो, एक फंदे से हमने दो फंदे बनाए। अब इसको धागे को हम आगे की साइड कर लेंगे, आगे की साइड किया। अब ये सारे फंदे हम उल्टे उल्टे बुन लेंगे। तो ये हमारी चौथी सिलाई है। पहले हमने दूसरी वाली सिलाई में तीन फंदे बढ़ाए थे और चौथी वाली सिलाई में मैंने एक फंदा बढ़ाया है। तो मैं इसे उतार लेती हूँ उल्टी उल्टी करके। बुनना हमें उल्टा उल्टा ही है। तो देखो मैंने ये चौथी सिलाई भी अपनी उल्टी उल्टी बुन के कर ली है। अब हम इसको क्या करेंगे, अब उल्टी साइड आई हमारी ये पांचवी सिलाई।
तो 5वीं सिलाई मैंने इसे उल्टी साइड ये धागा छोड़ रखा है, तो इससे पता चलेगा ये हमारी उल्टी साइड है। तो सारे फंदे हम उल्टे उल्टे ही बढ़ा लेंगे। यहाँ हमें नहीं फंदों को बढ़ाना नहीं है और नहीं घटाना है। तो मैं सारे फंदे ऐसे ही उल्टे उल्टे बुन लेती हूँ, फिर मैं आगे बताती हूँ आपको क्या करना है। तो ये हमारी 5वीं सिलाई है। तो मैं इसे कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आगे बताती हूँ। तो देखो मैंने उल्टी उल्टी बुन लिया है इसको। ये हमारी उल्टी साइड थी, तो सारे फंदे मैंने उल्टे उल्टे बुने हैं। अब हम इसको सीधी साइड बुनेंगे। तो सीधी साइड से देखो हमने दूसरी वाली सिलाई में हमने 3 फंदे बढ़ाए थे और चौथी वाली सिलाई में हमने 1 फंदा बढ़ाया था। तो अब हमें यहाँ फंदे नहीं बढ़ाने, ऐसे ही हमें ये वाली सिलाई, ये हमारी 6वीं सिलाई है, तो मैं इसको 6वीं सिलाई और 7वीं सिलाई, 8वीं और 9वीं हम ऐसे ही बुनेंगे इसको उल्टा उल्टा ही। नहीं हमें ये इसमें फंदा बढ़ाना है और ना ही इसमें घटाना है। तो ये हमारी 6वीं सिलाई है, तो मैं इसको उल्टी उल्टी ही बुन लेती हूँ। और ये हमारी सीधी भी साइड है, तो उल्टा उल्टा बुन लेती हूँ। तो देखो सीधी साइड मैंने उल्टे उल्टे बुन लिए हैं, इसमें कोई फंदा बढ़ाया नहीं है। तो ये हमारी 6 सिलाई कंप्लीट हो गई यहाँ। अब आई हमारी 7वीं सिलाई। तो 7वीं सिलाई हमारी उल्टी साइड है, तो ये धागा निकल रहा है इधर। अब इसको भी हम उल्टा उल्टा ही बुन लेंगे। सारे फंदे हमें, ये पूरी पोशाक हमें उल्टे उल्टे फंदों से ही बनानी है, उल्टी 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 सिलाई लेनी है सारे पोशाक में। तो ये हमारी 7वीं सिलाई है। देखो उल्टी साइड भी मैंने उल्टी उल्टी बुन ली। अब इसको भी हम क्या करेंगे यहाँ, तो ये हमारी 7 सिलाई इसमें कंप्लीट हो गई है। तो सारी उल्टी उल्टी ही हैं। अब ये हमारी सीधी साइड है, तो सीधी साइड भी हमें उल्टे उल्टे ही बनाना है, इसमें ना ही हमें बढ़ाना है और ना ही घटाना है। इसको भी हमें ऐसे ही प्लेन बुन लेना है, उल्टा उल्टा ही। सीधी साइड भी हमें उल्टी बुननी है और उल्टी साइड भी हमें ऐसे ही उल्टी बुननी है, फिर मैं आगे बताऊंगी आपको। तो ये हमारी 8वीं सिलाई है और 9वीं सिलाई भी हमें उल्टी ही बुननी है ऐसे ही। फिर मैं 10वीं सिलाई में आपको बताऊंगी 10वीं सिलाई और 11वीं 12वीं। तो पहले मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर मैं आगे बताती हूँ आपको। तो उल्टा उल्टा बुन लेते हैं हम इसको। देखो हम आए 9वीं सिलाई में। तो 9वीं सिलाई हमारी उल्टी साइड है, तो इसको हमें फिर से उल्टा उल्टा ही बुनना है। सारे फंदे हमें ऐसे ही उल्टे बुनने हैं, फिर मैं आगे बताऊंगी आपको। इसको उल्टा उल्टा कर लेती हूँ मैं। 9वीं सिलाई है ये हमारी, और इसको उल्टा उल्टा बुन लेती हूँ, फिर आगे बताती हूँ आपको। देखो मैंने 9वीं सिलाई उल्टी उल्टी बुन के अब इसको हम सीधी साइड आ गए। सीधी साइड अब हमें क्या करना है, यहाँ हमें एक फंदा अपना घटाना है। तो 2 फंदे हम सिलाई पर लेंगे। ये 10वीं सिलाई हमारी, 2 फंदे लिए हमने सिलाई पर और 2 का हमें 1 करना है। यहाँ 2 का हमने 1 कर लिया। अब धागे को खींच लेंगे और सारे फंदे अब हम उल्टे उल्टे बुन लेंगे यहाँ। तो ये सीधी साइड है, सीधी साइड से हमने 1 फंदा घटाया है यहाँ, और ये 10वीं सिलाई है मेरी यहाँ।
अब इसके बाद आएगी हमारी उल्टी सिलाई। तो उल्टी सिलाई भी हम उल्टे उल्टे फंदे से करेंगे पूरा। अब देखो ये आई हमारी उल्टी साइड, ये धागा दिख रहा है आपको, ये उल्टी साइड है हमारी। अब ये इसको हम भी उल्टे उल्टे फंदे ले लेंगे सारे। ये हमारी 11वीं सिलाई, उल्टे उल्टे उतार लेंगे इसको सारे फंदों को हम। और फिर मैं इसके बाद आपको बताती हूँ, पहले मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ, उतार लेती हूँ, फिर आगे बताऊँगी आपको क्या करना है। तो देखो उल्टी साइड मैंने उल्टे उल्टे सारे फंदे ले लिए। अब हम इसको मोड़ देंगे। ये आई हमारी सीधी साइड। तो अब हमें यहाँ 3 फंदे घटाने हैं। तो पहले 2 फंदे को लेंगे और 2 का 1 करेंगे। तो यहाँ 1 फंदा घटेगा, 2 में से 1 घट गया। अब इस वाले फंदे को सिलाई पे डालेंगे, ऐसे डाला और आगे वाले फंदे को ले लेंगे। तो यहाँ 2 का फिर से हमें 1 करना है। तो 2 घटे हमारे। अब हमारा फिर से हम सिलाई पे लेंगे और इस आगे वाले फंदे को यहाँ घटा लेंगे। तो ये हमारे 3 फंदे घट गए। तो ये हमारे पास यहाँ 17 फंदे बचेंगे। तो पहले मैं इसको उल्टा उल्टा बुन लेती हूँ, फिर मैं आपको काउंट करके दिखाऊंगी कि मेरे पास यहाँ 17 फंदे हैं। जो स्टार्टिंग में हमने शुरू में डाले थे 17 फंदे, फिर हमने यहाँ 4 फंदे इसमें बढ़ाए थे और ऐसे ही हमने 4 फंदे यहाँ घटा दिए हैं। पहले हमने 1 फंदा घटाया था और अब हमने यहाँ 3 फंदे घटा दिए हैं। तो हमारे पास यहाँ फिर से वही 17 फंदे बचेंगे। ये हमारी 12वीं सिलाई है। तो मैंने इस पहले कमूरे को 12 सिलाई में कंप्लीट किया है। ये पहली डिज़ाइन हमारी बनकर तैयार है। तो मैंने यहाँ से बढ़ाए थे, बीच में मैंने 2 सिलाई प्लेन ली थी, फिर मैंने इधर 2 सिलाई में फंदे पहले मैंने शुरू में 2 सिलाई में बढ़ाए थे, फिर 2 सिलाई बीच में प्लेन लिए, फिर 2 सिलाई में मैंने इधर घटा दिए। अब देखो मैं काउंट करके दिखाती हूँ आपको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17। तो ये हमारे 17 फंदे यहाँ रह गए। अब यहाँ से हम अपना वाइट कलर का धागा लगाएंगे। अगर आप एक कलर से बनाना चाहते हैं तो एक ही कलर रहने दें, और मैं यहाँ 2 कलर से बनाऊंगी इसको। तो मैं यहाँ इसमें अपना वाइट कलर ऐड करूँगी। तो ये हमारी सीधी साइड है, तो इसको हम उल्टी साइड से इसमें धागे को लगाएंगे। तो देखो पहले मैंने सिलाई को डाला इस पर और इसको सिलाई को डाल लिया और यहाँ कैसे ऐड करना है हमें इसमें। अब इसको हम सिलाई पे डाल देंगे धागे को अपने। डाल लिया, ये हमारा इसमें ऐड हो गया और नीचे वाले फंदे को हम इसको खींच देंगे। अब आगे वाले फंदे को फिर से हम लेंगे और इसको छोड़ेंगे हम, और ये जो फंदा है इसको हम खींच के और इसके साथ ले लेंगे। साथ ले लिया और फिर से इसको ऐसे डालेंगे, डाल लिया और इसको खींच लेंगे हम। तो ये हमारे 2 फंदे हो गए। फिर से हम आगे वाले फंदे में उल्टा उल्टा ही बुनना है हमें। फिर से आगे वाले फंदे में दोनों फंदों को दोनों धागों को हम एक साथ लेते जाएंगे। सारे फंदे हम उल्टे उल्टे बुन लेंगे। ये वैसे भी हमारी ये उल्टी साइड है, सारे फंदे हम उल्टे उल्टे ले लेंगे एक सिलाई। तो ये यहाँ से हमारी ये दूसरी डिजाइन बनने के लिए तैयार है। तो हम पहली सिलाई उल्टी उल्टी बुनते हैं यहाँ वाइट कलर से। तो ये वाइट कलर की ये मेरी पहली सिलाई हो गई और 17 फंदे मैंने उल्टे उल्टे ले लिए। अब आए हम सीधी साइड। सीधी साइड हमें क्या करना है, फिर से हमें यहाँ फंदे बढ़ाने हैं अपने। तो हम यहाँ पहले सबसे पहले दूसरी वाली सिलाई में, यहाँ ये दूसरी सिलाई है, हमने एक सिलाई हमने इधर से ली है वाइट कलर से, पहली सिलाई वो हो गई। अब यह है हमारी दूसरी सिलाई। तो देखो फिर हमें फंदे बढ़ाने, धागा पहले वाले फंदे में सिलाई को डाला
और इसके ऊपर सिलाई के ऊपर धागा लेंगे और इसको निकालेंगे। ऐसे किया। अब इस वाले धागे को इस वाली सिलाई पे लेंगे तो ये हमारा एक फंदा बढ़ गया। अब दूसरा फंदा है ये हमारा। अब इसके ऊपर सिलाई को इसको डालेंगे और फिर से इसमें निकाल लेंगे तो ये हमारे 2 फंदे बढ़ गए। अब है ये हमारा तीसरा फंदा, तो इसको हम सिलाई पे डाल देंगे। सिलाई पे डाल लिया तो देखो हमने यहाँ 1, 2 और 3 फंदे बढ़ा लिए। तो यहाँ हमारे पास फिर से 20 फंदे हो गए। देखो काउंट करके दिखाती हूँ, देखो आपको 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 और 19 और 20। तो ये 20 फंदे हो गए हमारे। अब हम क्या करेंगे, इसको हम सबसे पहले वाले फंदे में डालेंगे सिलाई को और इसको हम उल्टा उल्टा बुन लेंगे। सारे फंदे हम उल्टे उल्टे बुनेंगे। ये हमारी दूसरी सिलाई है वाइट कलर की। तो हमने यहाँ दूसरी सिलाई में अपने 3 फंदे बढ़ाए हैं। अब आएगी हमारी चौथी सिलाई, तो उसमें हमें 1 फंदा बढ़ाना है। हमें दूसरी और चौथी सिलाई में 1 फंदा, दूसरी में हमें 3 फंदे बढ़ाने और चौथी सिलाई में हमें 1 फंदा बढ़ाना है। तो ये हमारी दूसरी सिलाई है। तो इसको मैं उल्टा उल्टा कंप्लीट कर लेती हूँ। देखो तो मैंने सारे फंदे अपने उल्टे उल्टे ले लिए। अब आई हमारी उल्टी साइड। तो उल्टी साइड भी हमें उल्टे उल्टे ही सारे फंदे अपने करने। इस वाले धागे को हमें साथ लेके चलना है, तो इसको हमें ऐसे घुमा लेंगे और फिर से हमें उल्टा उल्टा बुन लेंगे। तो ये हमारी वाइट कलर की तीसरी वाली सिलाई है। तो मैं इसे उल्टा उल्टा बुन लेती हूँ, फिर आगे बताती हूँ आपको। ये तीसरी सिलाई है हमारी। देखो तीसरी सिलाई मेरी कंप्लीट हो गई है। मैंने सारे फंदे उल्टे उल्टे लिए हैं। अब इसको हम सीधी साइड करेंगे। तो सीधी साइड से हमें यहाँ 1 फंदा बढ़ाना है अपना। तो देखो कैसे बढ़ाएंगे। सबसे पहले हम पहले वाले फंदे में अपनी सिलाई को डालेंगे और इसके ऊपर धागा करेंगे। तो धागा करके सीधा उल्टा फंदा हमने बुन लिया। अब इसको हमें निकालना नहीं है, इस वाले धागे को। अब ये जो धागा है हमारा लंबा वाला, इसको हम पीछे की साइड डालेंगे और इसको हम उल्टा सीधा बुन लेंगे। तो ये हमारे देखो 2 के 1 का 2 फंदा हो गया। अब इसको हम धागे को फिर आगे की साइड करेंगे अपना और फिर सारे फंदे हम उल्टे उल्टे बुन लेंगे यहाँ। तो यहाँ हमारे पास 21 फंदे हो जाएंगे, क्योंकि हमने 17 हमारे थे शुरू में, फिर हमने 4 फंदे यहाँ बढ़ाए हैं। तो देखो मैं इसको उल्टा उल्टा बुन लेती हूँ पहले, फिर मैं आपको काउंट करके दिखाऊंगी। यहाँ मेरे पास 21 फंदे होंगे। देखो सारे फंदे मैंने ले लिए हैं। अब मैं तुम्हें काउंट करके दिखाती हूँ फंदे अपने। तो देखो 1 हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 और 21। मैंने बताए थे 21 फंदे हो गए हमारे पास। अब आई हमारी उल्टी साइड। तो उल्टी साइड हम उल्टी उल्टी ही बुन लेंगे इसको। और यहाँ हमारी ये 5वीं सिलाई है। ये उल्टी साइड वाली हमारी ये 5वीं सिलाई है। तो इस वाले धागे को हम ऊपर की साइड करेंगे और वाइट कलर से यहाँ इसको कंप्लीट करेंगे। तो सारे फंदे उल्टे उल्टे ले लेती हूँ, फिर मैं आगे बताऊँगी आपको क्या करना है। अब देखो ये हमारी 5 सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब हमें देखो 4 सिलाई सीधी सीधी बुननी है। इसमें ना हमें घटाना है और ना ही हमें बढ़ाना है। तो देखो ये जो कमूरा, ये डिजाइन जो बनती है ना, ये वाली, ये हमारी 2 सिलाई से बनती है। तो हमें ये ऐसे ही 2 सिलाई और हमें मतलब 4 सिलाई बुननी है। और हमें ये हमारी सीधी साइड है, ना हमें यहाँ कोई फंदा बढ़ाना है और ना ही घटाना है। ऐसे ही हमें उल्टे उल्टे सारे फंदे लेने हैं
और फिर उल्टी साइड से भी हमें उल्टे उल्टे लेने सारे फंदे। तो ये 2 सिलाई हो गई हमारी, और ये हमारी यहाँ 5वीं सिलाई है। तो 6वीं और 7वीं और 8वीं और 9वीं हमें ये प्लेन ही बुनना है, दोनों साइड से उल्टा उल्टा ही। तो मैं इसको उल्टा उल्टा बुन के फिर मैं आपको बताती हूँ। फिर हम 10वीं और 11वीं और 12वीं इन 3 सिलाई में अपना फंदा घटाएंगे। तो पहले मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आगे बताती हूँ आपको। तो मैं यहाँ 4 सिलाई उल्टी उल्टी ही ले लेती हूँ, फिर आगे बताती हूँ आपको। तो देखो ये मैंने यहाँ 9 सिलाई अपनी कंप्लीट कर ली हैं। अब आए हम सीधी साइड। तो ये हमारी 10वीं सिलाई है सीधी साइड से। तो हमें 10वीं सिलाई में अपना फंदा घटाना है। तो यहाँ हमें एक फंदा घटाना है, तो 2 का हमें 1 करना है। तो यहाँ हमारा एक फंदा घट जाएगा। तो देखो हमने 2 का 1 फंदा कर दिया, धागे को खींच लेंगे और सारे फंदे हम उल्टे उल्टे बुन लेंगे 10वीं सिलाई में। तो 10वीं सिलाई में हमने एक फंदा घटा दिया अपना, और सारे फंदे उल्टे उल्टे बुनेंगे। तो ये हमारी 10वीं सिलाई कंप्लीट हुई सीधी साइड वाली। अब आए हम उल्टी साइड। तो ये हमारी 11वीं सिलाई है। तो उल्टी साइड हमें वैसे भी सारे फंदे उल्टे उल्टे ही लेने हैं। तो देखो मैं फिर से यहाँ उल्टे उल्टे ले लेती हूँ सारे फंदे अपने। ये हमारी 11वीं सिलाई है उल्टी वाली। तो हमने यहाँ 10वीं सिलाई में अपना एक फंदा घटाया है, और 11वीं में हम उल्टा उल्टा ही बुनेंगे इसको। उल्टी साइड है हमारी ये। अब हम यहाँ 12वीं सिलाई में अपना घटाएंगे फिर से। तो ये 11वीं सिलाई में अपनी उल्टी उल्टी बुन लेती हूँ। देखो सारे फंदे मैंने उल्टे उल्टे ले लिए। अब आए हम सीधी साइड। ये हमारी 12वीं सिलाई है। तो 12वीं सिलाई में हमें यहाँ 3 फंदे घटाने हैं। तो पहले हम 2 फंदे सिलाई पर लेंगे, और 2 फंदे का हमें एक फंदा करना है अपना। तो एक फंदा घट गया हमारा, धागे को खींचेंगे इसको, फिर इस वाले फंदे को सिलाई पर डालेंगे, फिर आगे वाला फंदा इसमें लेंगे। तो ये 2 हो गए हमारे। तो 2 का हमें 1 करना है। तो 2 फंदे घटे हमारे। फिर इस वाले फंदे को सिलाई पे डाला हमने, और आगे वाला फंदा लिया, और फिर हमें यहाँ 2 का 1 करना है। तो 3 फंदे हमारे यहाँ घट गए। 3 फंदे घट गए, और बाकी बचे हमारे यहाँ 17 फंदे जो हमने शुरू में डाले थे। पहले मैं इसको सारे फंदे ले लेती हूँ, फिर मैं आपको काउंट करके दिखाती हूँ कि 17 फंदे हमारे यहाँ बचेंगे। क्योंकि हमने 4 फंदे यहाँ बढ़ाए थे। पहले हमने 3 फंदे एक साथ बढ़ाए थे, फिर दूसरी वाली सिलाई में हमने 3 फंदे बढ़ाए थे, और चौथी वाली सिलाई में हमने 1 फंदा बढ़ाया था। तो 4 फंदे बढ़े थे हमारे। तो हमने यहाँ 10वीं सिलाई में अपना 1 फंदा घटाया था, फिर 11वीं हमने प्लेन ली थी उल्टी उल्टी ही, फिर 12वीं सिलाई में हमने अपने 3 फंदे घटाए हैं। तो देखो अब मैं काउंट करके दिखाती हूँ आपको कि मेरे पास यहाँ 17 फंदे होंगे। देखो 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17। तो यह हमारे पास फिर से 17 फंदे बचे। तो ये जो एक डिज़ाइन बनती है हमारी, ये हमारी पूरी टोटल 12 सिलाई में बनकर आती है। तो हम देखो पहली सिलाई हम उल्टी लेते हैं, फिर हमें दूसरी सिलाई सीधी साइड आती है हमारी। तो सीधी साइड हमें 3 फंदे बढ़ाने पड़ते हैं। फिर तीसरी वाली सिलाई हमारी उल्टी साइड आती है, तो उसमें हमें ना कोई फंदा बढ़ाना पड़ता है, उल्टे उल्टे सारे फंदे हमें लेने पड़ते हैं। फिर चौथी सिलाई आती है हमारी, तो चौथी सिलाई में हम 1 फंदा इसमें बढ़ाते हैं। फिर 5वीं सिलाई हम उल्टी लेते हैं, 6वीं सिलाई भी हम उल्टी लेते हैं, उसमें ना कोई फंदा बढ़ाते हैं हम ना घटाते हैं। फिर 7वीं सिलाई हम उल्टी लेते हैं, और 8वीं और 9वीं सिलाई तक हम उल्टे उल्टे ही सारे फंदे लेते हैं प्लेन।
नहीं हमें इसमें कोई फंदा बढ़ाना है ना ही घटाना है। फिर आती है हमारी 10वीं सिलाई सीधी साइड, तो हमें यहाँ 10वीं सिलाई में एक फंदा घटाना पड़ता है। फिर हम 11वीं सिलाई उल्टी लेते हैं, वैसे भी हमारी उल्टी साइड आ जाती है, तो सारे फंदे हम उल्टे उल्टे ही लेते हैं, ना उसमें घटाते हैं ना बढ़ाते हैं। फिर आती है हमारी 12वीं सिलाई, तो 12वीं सिलाई में हम जो हमने दूसरी सिलाई में 3 फंदे बढ़ाए थे वो हम 12वीं सिलाई में तीनों फंदों को घटा देते हैं। तो ये हमारा 12वीं सिलाई थे में एक कमूरा कंप्लीट हो जाता है। तो ऐसे ही हमें यहाँ 13 कमूरे बनाने। देखो मैंने इसमें 12 कमूरे आपको काउंट करके दिखाए थे, देखो काउंट करके फिर से मैं दिखाती हूँ आपको। तो देखो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और 12वां। यहाँ हमें इस वाले पोशाक में हमें 13 राउंड कंप्लीट करने यहाँ पे। तो मैं कंप्लीट करके फिर आगे बताऊंगी आपको कि क्या करना है। पहले मैं ये 13 राउंड इसी तरह कंप्लीट करूंगी 12 सिलाई में। तो दूसरी सिलाई में हम बढ़ाएंगे अपना 3 फंदे और चौथी सिलाई में हम एक फंदा घटाएंगे। और यहाँ 12वीं सिलाई में 10वीं सिलाई में हम अपना एक फंदा घटाएंगे और 12वीं सिलाई में हम अपना 3 फंदे घटाएंगे। तो इसी तरह से हम 12 सिलाई में ये कमूरा अपना एक कंप्लीट करेंगे। तो ऐसे ही हम यहाँ 13 कमूरे बना लेते हैं, फिर मैं आगे आपको बताऊंगी कि क्या करना है। पहले मैं इसको बना लेती हूँ फिर आगे बताती हूँ आपको। देखो दोस्तों मेरे ये 13 कली बना लिया मैंने, 1 2 3 4। देखो आपको काउंट करके दिखाती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो अब हमें इसको घटाना है। तो ये हमारी इसमें 12वीं सिलाई है, तो हम 12वीं सिलाई पे घटाएंगे। तो ये हमारी पूरी कली कंप्लीट हो जाएगी। तो 2 फंदे हम एक साथ लेंगे और 2 का 1 करेंगे। फिर आगे वाले फंदे को लेंगे, फिर 2 का 1 करेंगे हम। फिर एक फंदा ये हमारा हो ही गया सिलाई पर, एक और ले लेंगे और दोनों सिलाई में इसको डाल लेंगे। फिर हम 2 का 1 करेंगे। ऐसे ही हम सारे फंदे घटाएंगे। दो फंदे से हम सारे फंदे घटा लेंगे अपने। देखो तो ऐसे ही मैं सारे फंदे घटा लेती हूँ, फिर मैं आपको। देखो हमारी ये घट के आ रहे हैं सारे फंदे, तो घटा लेती हूँ फिर बताती हूँ। देखो मैंने यहाँ नोट लगा ली, इसको हमें कट करना है धागे को। मैं इसे कट कर देती हूँ यहाँ से। तो देखो ये हमारी उल्टी साइड है और ये हमारी सीधी साइड। तो हम इसमें अब अपने डोरी डालेंगे इसमें। तो हमें इस डोरी बनानी नहीं है, ऐसे ही सादा धागे से डाल देंगे और इसको डालेंगे हम उल्टी साइड से। तो देखो ये हम इधर से नहीं डालेंगे क्योंकि इसमें बहुत फन है ऊन में। तो इसको हम उल्टा करेंगे धागे को, ऐसे करके फंदे उठाते जाएंगे इसको।
ऐसे ही मैं डाल के आपको दिखाती हूँ। फिर ऐसे ही डाल लेंगे हम उल्टी साइड से उठा के एक एक फंदा। तो डाल लेती हूँ, फिर मैं आपको आगे बताती हूँ। तो देखो मैंने इसमें ये डोरी डाल लिया, इसको हम ऐसे टाइट कर देंगे और यहाँ नोट लगा के इसको ऐसे कर देंगे। तो ये हमारी डिजाइन ऐसे बन के आएगी। तो मैं इसमें एक मोती लगा लूँगी, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, 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 ये सारे में बीच में ये जो कमूरे बनाए इसमें सब में एक एक मोती लगा दूँगी मैं। तो मोती में बाद में लगाऊंगी, पहले हम चोली बनाते हैं। तो चोली बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक फंदे डालने होंगे इसमें। तो फंदे हम देखो ऐसे डालेंगे, मैंने तुम्हें पहले भी बताया था और मैं फिर से बताती हूँ। ऐसे धागा लेंगे इस पर और ऐसे उंगली पर धागे को घुमाएंगे और इस पर सिलाई पे डाल लेंगे। अब इस वाले धागे को इस पे लेंगे और इसको इस पे डाल के ऐसे खींच देंगे। तो देखो एक फंदा हो गया हमारा। फिर से हम डालेंगे इस पे और इसको ऐसे निकालेंगे और इसको ऐसे डाल देंगे। तो 2 हो गए हमारे और ऐसे करके ऐसे डाल लेंगे। तो ये हमारे 3 फंदे हो गए। ऐसे ही हम इसमें 32 फंदे डाल देंगे और फिर मैं आगे आपको बताती हूँ। तो मैं पहले इसमें फंदे डाल लेती हूँ, फिर आगे बताती हूँ। तो देखो मैंने इसमें 32 फंदे डाल लिए हैं। अब इसको हम उल्टी उल्टी सिलाई उतारेंगे। सारे फंदे हम उल्टे उल्टे ही लेंगे जैसे हमने घेरे में लिए थे। ये जो धागा है हमारा, इसको हम इसमें साथ में ले लेंगे। धागे को ऐसे करके, तो ये हमारा साथ में चलता रहेगा। तो ऐसे ही मैं सारे फंदे उतार लेती हूँ उल्टे उल्टे। तो ये सिलाई हमें ऐसे ही उतारनी है, फिर मैं आगे बताती हूँ। तो देखो मैंने एक सिलाई उल्टी उल्टी उतार ली है। अब हम ऐसे ही उल्टी उल्टी 13 सिलाई बनाएंगे इसमें और दोनों कलर से। तो 4 सिलाई मैं वाइट कलर से बनाऊंगी और 4 सिलाई इस कलर से बनाऊंगी। तो 13 सिलाई मैं इसमें बना लेती हूँ दोनों कलर से। फिर मैं आगे आपको बताऊंगी कि हमें इस चोली बनाने के बाद कैप कैसे बनाना है। तो ये मैं पहले 13 सिलाई कर लेती हूँ, 13 में 12 कर लेती हूँ, 13 में फिर मैं आपको बताऊंगी क्या करना है, ठीक है। तो देखो ये मैंने 13 सिलाई अपनी बुन ली है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इधर से हम 10 फंदे घटाएंगे, इधर से 10 फंदे घटाएंगे और बीच में 12 फंदे रखेंगे हम। तो देखो 2 फंदे लेंगे हम, 2 का 1 करना है हमें। तो हमारा 2 में से 1 फंदा घटेगा, तो 1 घट गया। फिर दूसरा फंदा लेंगे, 2 फंदे ले लिए हमने, तो फिर हमारा 1 घटा, तो 2 घट गए हमारे। फिर हम करेंगे तो 3 घट गए, 4 घट गए, 5 घट गए, 6, 7, 8, 9, 10। देखो 10 फंदे मैंने इधर अपने घटा दिए हैं। अब हम 12 फंदे लेंगे। तो एक हमारा ये हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11 और ये हो गए हमारे 12। अब देखो इधर 10 बचे होंगे, 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10। तो हम ये 12 फंदे छोड़ देंगे, इन दोनों फंदों को लेंगे हम। जो एक रह गया हमारा, तो ये हमारे 12 हुए। फिर हमें घटाना है, एक घट गया हमारा, दो घट गए हमारे, तीन घट गए, और देखो 4 घट गए हमारे, पाँच घट गए, छः, सात, 8, 9, और 10 फंदे हमने घटा दिए इधर। अब देखो इसको हम एक फंदा लेके हम यहाँ एक फंदा ले लिया हमने, और इसको यहाँ नोट लगा के और इस धागे को हम कट कर देंगे। देखो यहाँ मैंने इसको कट कर दिया। अब इसको यहाँ मैं ये अपना वाइट कलर का धागा भी यहीं कट करूँगी। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये हमारे 11 फंदे यहाँ बचे हैं। तो हमें यहाँ एक बढ़ाना पड़ेगा अपना, 12 करने पड़ेंगे हमें, क्योंकि हमारा एक घट गया है यहाँ। तो मैंने देखो यहाँ एक फंदा ले लिया। अब इसको इस वाले धागे को पीछे की साइड डालेंगे और यहाँ एक फंदा बढ़ा लेंगे। तो देखो हमारा ये फंदा बढ़ गया। अब इसको हम ऐसे करेंगे और आगे की साइड ये धागे को हम कर लेंगे। तो देखो यहाँ भी हमें एक एक सिंगल क्रोशिया करना है, सॉरी क्रोशिया नहीं, एक एक उल्टी सिलाई ही करनी है यहाँ भी हमें। तो यहाँ भी हमें 13 सिलाई बुननी है। जैसे हमने 13 नीचे बुनी है ना, ये वाली पट्टी 13 करी है, तो ये भी हमें 13 ही सिलाई इधर करनी है। तो देखो एक सिलाई हो गई हमारी। अब हम दूसरी सिलाई बुनेंगे। दूसरी सिलाई है ये हमारी, ये भी हमें सीधी साइड से, तो ये भी हमें उल्टी उल्टी ही बुननी है। दो हो गई हमारी सिलाई। ये हमारी देखो 2 सिलाई हो गई। ऐसे ही मैं 2 सिलाई और इसकी बुनूंगी, फिर मैं वाइट कलर की 4 सिलाई बुनूंगी, 4 इस कलर की बुन लूँगी, 2 मैंने बुन ली है, 2 और बुनूंगी, तो 4 सिलाई इस कलर से हो जाएंगी, 4 वाइट कलर से हो जाएंगी, फिर मैं इसी कलर से बुनूंगी 4। तो देखो मैं इसमें ऐसे 13 सिलाई कर लूँगी। तो इस कलर से मैं लास्ट में 3 सिलाई ही बुनूंगी, तो 13 सिलाई हो जाएंगी हमारी। 4 और 4 8 और 12 हो गई। 4 4 3 बार और एक इससे तो बुन लूँगी। तो मैं पहले इसको कंप्लीट कर लेती हूँ।
3 राउंड में। तो 4 सिलाई ये बुननी है मेरे को इस कलर से, फिर 4 वाइट कलर से, फिर 4 इस कलर से बुननी है। तो मैं इसे कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर मैं आगे बताती हूँ आपको। वो मैंने ये 13 सिलाई अपनी कर ली है। अब हम इसको क्या करेंगे, देखो 4 सिलाई मैंने इससे 4 और 4 8 और 4 12 और एक मैंने ये वाइट कलर से किया, तो ये हमारी 13 सिलाई हो गई। अब हम इसको फंदों को घटाएंगे, तो 2 फंदे एक साथ, तो सारे फंदे हम यहाँ घटा देंगे इनको 2-2 करके। 2 का 1 करना है हमें, धागा खींच के फिर आगे 2 का 1 करना है, फिर धागा खींचना है आगे, फिर 2 का 1 करना है हमें, फिर 2 का 1 करना है हमें, ऐसे ही हम सारे फंदे घटा देंगे। घटा के यहाँ नोट लगा देंगे, इसको धागे को कट कर देंगे। फिर मैं आगे बताती हूँ आपको, तो कट कर लेती हूँ। फिर मैं देखो ये मैंने बना लिया, मैंने इसको उतार के और इसको वो एक नोट लगा के धागे को कट कर दिया था। अब देखो मैं इसको सिलेंगे, तो ये हमारा हुआ कैप। तो इसको हम उल्टी साइड से सिल लेंगे। तो इसको देखो यहाँ से सिलेंगे हम, यहाँ से सिलते हैं नीडल की मदद से। मैंने इसमें धागा डाल के इसको गांठ लगा ली थी। अब देखो हम इस धागे को काट देंगे, ये हमारा सिल गया। देखो ये सिल दिया है हमने। अब हम क्या करेंगे, ये हमारी हो गई कैप। अब कैप के हम बनाएंगे इसके तो देखो मैंने सिलाई में 10 फंदे डाल लिए हैं। अब 10 फंदे डालकर हम क्या करेंगे, इसको उल्टी उल्टी उतार लेंगे। 1 हो गया, 2 3 4 5 6 सारे फंदे उल्टे उल्टे उतार लेंगे। एक सिलाई हो गई हमारी। अब दूसरी सिलाई भी हम ऐसे ही उतारेंगे उल्टी उल्टी। तो हमने 10 फंदे डालकर 2 सिलाई अपनी उतार ली है। अब हम क्या करेंगे, देखो धागे में नॉट लगाएंगे पीछे की तरफ।
अब इसमें हम सारे फंदों में अपनी नीडल को डालेंगे। देखो सुई को सारे फंदों में हम एक एक करके इसमें डाल लेंगे। देखो सारे फंदे हमने डाल लिए हैं। अब इसको हम निकाल देंगे इसमें से और इसको हम धागे को यहीं कट कर देंगे यहाँ। अब इसकी जो पहली वाली जो नॉट लगाई थी धागे में हमने निडल वाले में, इसमें अपनी सुई को डालेंगे और देखो इसको हम ये जो फालतू के हमारे जो धागे हैं इसमें इसको निकाल देंगे। इसके पहले वाले धागे में डालेंगे और इसको लास्ट वाले में डालेंगे और यहाँ ऐसे काट। तो देखो ये हमारा अब इसको हम देखो मैंने ये धागा काटा नहीं है, इसको हम यहाँ लगाएंगे। तो इसको यहाँ हम सिल लेते हैं। देखो ये हमने सिल लिया। अब इसमें हम अपना एक मोती लगाएंगे। पहले इसमें हम पीछे से डालेंगे अपना धागा ऊपर और यहाँ हमने अपने मोती में इसको लगा लिया और इसको फिर पीछे की साइड करेंगे। फिर निकाला हमने फिर हम धागे को ऐसे कर लेंगे और इसको हमें काटना नहीं है, धागे को अंदर की साइड करेंगे। अंदर की साइड ले लिया हमने। अब इसको हम दूसरे को लगाएंगे इधर। इसको भी हम यहाँ लगा देंगे। तो इसको भी सिल लेते हैं। देखो ये हमारा सिल गया है। अब इसमें भी हम एक अपना मोती लगाएंगे। पीछे से डालेंगे इसमें और यहाँ इस मोती को इसमें निडल में डाल देंगे और निकालेंगे और इसको अंदर की साइड करेंगे। अंदर की साइड किया फिर अंदर से फिर निकालेंगे इसको।
फिर हम मोती में डालेंगे अपने धागे को। निकाल के इसको पीछे की साइड कर देंगे और यहाँ नॉट लगा के इस धागे को हम कट करेंगे ऐसे। एक और बार लगाएंगे नॉट। तो देखो हमारे ये कैप में ये लगा दिए हमने। अब ये हमारा कैप हो गया। अब इसको अब यहाँ हम अपना ये मैंने 30 चैन लेके और एक चैन बना लिए यहाँ। अब इसको हम इसमें डालेंगे। तो इसको हम अंदर की साइड से ही डालेंगे। देखो एक और बार निकाल लेंगे यहाँ से। देखो ये हम पहले कान्हा जी को पहनाएंगे और इसको ऐसे करके और यहाँ से कान्हा जी की कमर में ऐसे करके इसको बांध देंगे। ठीक है, ये हो गई इसकी कैप और चोली। फिर इसको हम कमर में से लेंगे और कमर में से ऐसे करके इस धागे को हम ऐसे करके इसको पहनाएंगे और इसको धागे को अंदर की साइड करके। और देखो मैंने इसमें सब में मोती लगा दिए हैं। तो देखो इस तरह से हमारी ये कान्हा जी को पहना के आएगी। मैं पहना के दिखाती आपको पर लेकिन पहना नहीं सकती हूँ। तो देखो इस तरह से हमारी ये पोशाक बनेगी। तो ये समझो ये कान्हा जी हैं, ये उनका कैप और मैंने ये कैप में इससे लगा रखी। ये इस तरह से ये डिजाइन बन जाएगी। और इसको मैंने 3 पट्टी में बनाया है। वो आप भी ऐसे ही बना सकते हो हर साइज के लिए, लेकिन इसमें हमें लाइन थोड़ी कम, जो हमने ये डिज़ाइन बनाई है ये हमें ज़्यादा करनी पड़ेगी। मैंने इसको 13 कमूरे बनाए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 में बनाया और 13 ही चैन लिए हैं। ऊपर भी मैंने 13 चैन ली, 13 वो डबल सिलाई की थी और नीचे भी चोली में भी मैंने 13 सिलाई की हैं और मैं सब में मोती लगा लिया है। वो आप सबको ये कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड मेरी वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।